नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। निर्मला जी को चाय पीने का बड़ा मन था, पर रसोई के दरवाजे पर ताला लगा देखकर वह वापस लौट आई। उन्हें वापस आया देखकर उनके पति सुरेश जी ने पूछा, क्या हुआ निर्मला, तुम वापस क्यों आ गई? तुम चाय बनाने गई थी ना? कैसे बनाऊं चाय? बहू रसोई घर में ताला लगाकर चली गई है। निर्मला जी ने लंबी सांस भरते हुए कहा। ये सुनकर सुरेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो निर्मला, कब तक परिवार की एकता बनाए रखने के लिए ये सब कुछ भुगतती रहोगी? मुझे तुम कुछ बोलने नहीं देती हो तो अपने लिए तुमको खुद ही बोलना पड़ेगा। ये सुनकर निर्मला जी चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उन्हें चुपचाप बैठा देखकर सुरेश जी वहां से उठकर बाहर चले गए। इधर सोफे पर बैठी बैठी निर्मला जी सोच में डूब गई। सची तो कह रहे थे ये, अब कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। अभी 6 महीने पहले तक तो सब कुछ ठीक था। घर में सुरेश जी, निर्मला जी, उनका बेटा अरुण और बहू अन्नू और उनकी 4 वर्षीय बेटी पीहू ही तो थे। सुरेश जी और अरुण तो सुबह 9 बजे तक ऑफिस चले जाते थे। पीहू भी स्कूल चली जाती थी। पीछे दोनों सास बहू मिलकर घर का काम कर लेती थी। खाने पीने किसी भी चीज की कोई रोक टोक नहीं थी, पर अधिकतर रसोई निर्मला जी ही संभालती थी। लेकिन अभी 6 महीने पहले सुरेश जी रिटायर हो गए थे। हालांकि उनकी पेंशन तो आ रही थी। रिटायर वाले दिन अनु ने मजाक ही मजाक में निर्मला जी से अपने मन की बात कह दी। देखिए मम्मी जी, पापा जी तो अपने काम से रिटायर हो चुके हैं। अब आप भी रसोई से रिटायर हो जाइए। अब तो जिम्मेदारी हमें संभालने दीजिए। इससे पहले कि निर्मला जी कुछ कहती, अरुण ने कहा, हाँ माँ, अब तो आपके भी आराम करने के दिन हैं। आप भी कब तक रसोई में लगी रहेंगी? अब तो जिम्मेदारी बहू को दे दीजिए। अब अपनी पोती के साथ खेलो और प्रभु का भजन करो। निर्मला जी को भी आखिर क्या परेशानी थी, बल्कि उन्हें तो रसोई के काम से छुट्टी ही मिल रही थी। इसलिए सभी के कहने पर निर्मला जी ने घर की और रसोई की जिम्मेदारी बहू अन्नू को सौंप दी। बच्चों पर भार ना पड़े इसलिए सुरेश जी हर महीने 8,000 रुपए बहू बेटे को दे दिया करते। इसके अलावा सब्जी दूध तो वे खुद ही ले आया करते थे। शुरू में तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे बहू के स्वभाव में फर्क नजर आने लगा। अब सुरेश जी और निर्मला जी की थाली में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती थी। कभी सलाद नहीं होता तो कभी पापड़ नहीं होते थे। कई बार तो सिर्फ रोटी और सब्जी ही मिलती थी। शुरू में तो उन्हें लगता था कि शायद बहू ने पूरा खाना नहीं बनाया है, क्योंकि जिस समय वे लोग सुबह की सैर करके वापस लौटते थे उस समय तक तो अरुण नाश्ता करके ऑफिस चला जाता था और बहू की आदत थी कि वे अपना नाश्ता अपने कमरे में ही खाती थी। हाँ, कई बार अगर पीहू के पास कुछ दिख जाता तो अन्नू कहती, मम्मी जी सिर्फ पीहू के लिए ही बनाया था, क्योंकि वे जिद कर रही थी। जब निर्मला जी अन्नू से पूछती कि एक सब्जी ही क्यों बनाई, तब अन्नू बहाना बना देती कि आज नींद देर से खुली थी, इसलिए सिर्फ सब्जी और रोटी ही बनाई। कई बार तो निर्मला जी ने कहा भी कि बहू, अगर काम का बोझ ज्यादा हो रहा है तो मैं रसोई दोबारा संभाल लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अन्नू मना कर देती। फल भी अगर सुरेश जी लेकर आते थे तो उसी समय अगर निर्मला जी ने उन्हें काट कर दे दिया तब तो वे खा पाते थे, नहीं तो अगर बाद में फ्रिज खोलकर देखते थे तो फल नहीं होते थे। पूछने पर पता चलता था कि खत्म हो गए। लेकिन एक दिन अरुण ऑफिस से आकर अन्नू से बोला, अनु, आज जो तुमने पनीर की सब्जी बनाई थी उसमें नमक थोड़ा कम था, टिफिन में रखने से पहले चेक तो कर लिया करो। उस समय सुरेश जी और निर्मला जी वहीं सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों ने हैरानी से अरुण की तरफ देखा। आखिर पनीर की सब्जी कब बनी थी? उन्हें तो सुबह में सिर्फ दाल ही परोसी गई थी। उनके मन की बात को अनु ने भाप लिया तो बात को पलटते हुए अरुण की तरफ घूरते हुए बोली, पनीर? मैंने कब बनाया था पनीर? सुबह तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली थी, इसलिए मैंने सिर्फ दाल ही बनाई थी। तुम्हें कुछ होश भी रहता है? उसे अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर अरुण चुप हो गया। लेकिन अब सुरेश जी और निर्मला जी के मन में शक उत्पन्न होने लगा था। जब उन्होंने नोटिस करना शुरू किया तो पता चला कि कई बार तो ये लोग चोरी छुपे अपने कमरे में खाने पीने का सामान लाकर खा लेते हैं। अन्नू 2 सब्जी बनाने के बावजूद भी उन्हें एक ही सब्जी परोसती थी। निर्मला जी ने जब अन्नू से
इस बारे में कहा तो अनु ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया, मम्मी जी आपकी उम्र हो गई है, अब तो अपने खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए और मेरे पीछे रसोई चेक करना बंद कीजिए। जब निर्मला जी ने अपने बेटे से कहा तो अनु ने भी अनु का साथ दिया। माँ, क्यों घर का माहौल खराब करना चाहती हो? आपको बैठे बिठाए खाना मिल तो रहा है, अब उसमें भी कमियां निकाल रही हो। रसोई अनु संभालती है, उसे अच्छे से पता है कैसे क्या करना है। लेकिन उसके बाद से अनु कहीं भी जाती तो रसोई घर में ताला लगाकर जाती। फिर तभी अचानक दरवाजा खुला। निर्मला जी अपनी सोच से बाहर आई। दरवाजा खुलते ही सुरेश जी अंदर आए, अपने साथ 2 चाय भी लेकर आए और निर्मला जी को देते हुए बोले, अब सोचना बंद करो और चाय पी लो। निर्मला जी बोली, मैंने कुछ निर्णय लिया है, अब मैं देखो क्या करती हूँ। तुमने जो भी निर्णय लिया है मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। सुरेश जी ने निर्मला जी की बात को बीच में काटते हुए बोले। सुनकर निर्मला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब अरुण और अनु कुछ देर के बाद वापस आए तो अनु रसोई का ताला खोलकर शाम के खाने की तैयारी करने के लिए जा ही रही थी। तभी निर्मला जी ने उसे रोका। बहू, अब तुम अपनी रसोई अलग कर लो, मुझे ये रोज रोज की चिक चिक नहीं चाहिए। सुनकर एक पल के लिए तो अनु सत्ते में आ गई, फिर कुटिल मुस्कान के साथ बोली, ये देख लो, लोगों की बहुएं उन्हें निहाल नहीं करती और यहाँ बहू ने सब कुछ संभाल रखा है तो भी आप मुझे अलग करना चाहती हैं। बेटा, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं ये रोज रोज के तमाशे से परेशान हो चुकी हूँ। मैं अपनी रसोई खुद संभालूंगी, तुम अपनी रसोई लेकर अलग हो जाओ और अपने हिसाब से अपनी रसोई संभालो। अरुण, इधर तो आओ, देखो तुम्हारी माँ क्या कह रही है। अनु अपने पति अरुण को आवाज लगाते हुए बोली, क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों आवाज लगा रही हो मुझे? अरुण बाहर आकर बोला, ये तुम्हारी माँ क्या कह रही है, जरा सुन लो। क्या कह रही है? कि अपनी रसोई अलग कर लूं। सुनकर अरुण हैरान रह गया और बोला, ये क्या बोल रही हो माँ, रसोई क्यों अलग कर दें, परेशानी क्या है, सब कुछ सही तो चल रहा है, फिर बैठे बैठे क्या फितूर चढ़ गया है आपको? तभी निर्मला जी बोली, देखो बेटा, एक घर में रह लेने से या फिर एक ही रसोई में खाना बना लेने से ये मतलब नहीं होता है कि हम सब साथ रह रहे हैं। साथ का मतलब तुम दोनों को पता है। थक चुकी हूँ मैं तुम्हारे ये रोज रोज के तमाशों से। रसोई अलग होगी तो कम से कम हम अपनी मर्जी का बनाकर खा तो पाएंगे। तभी अनु तपाक से बोली, अरे वाह मम्मी जी, अपने खाने पीने को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकती? जो उसके पीछे अपने परिवार को तोड़ रहे हो। परिवार को एक करके चलना आप लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आप तो खुद ही इसे तोड़ने पर तुली हुई हैं। घर को जोड़े रखने की जिम्मेदारी बुजुर्गों की होती है, लेकिन क्या इस जिम्मेदारी के पीछे हम भूखे मर जाएं? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। खुद अपने कमरे में ले जाकर चुपचाप खा लेते हो और यहाँ हमें ढंग की रोटी सब्जी भी नसीब नहीं होती। मैंने कोई इस परिवार को एक करने का ठेका नहीं ले रखा है, बस कह दिया है मैंने, अपनी रसोई अलग कर लो। इतने में सुरेश जी वहाँ आ गए। उन्हें देखते ही अरुण ने कहा, पिताजी समझाइए माँ को, देखिए क्या कह रही हैं। तभी सुरेश जी बोले, बेटा, ये तो तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। ये तुम्हें सिर्फ रसोई अलग करने को कह रही है, घर से निकलने को नहीं कह रही है। इस फैसले में मैं इसके साथ हूँ। आखिर सुरेश जी ने अपना फैसला सुना दिया। अब मजबूरन अरुण और अनु को अपनी रसोई अलग करनी पड़ी। उन्होंने अपनी रसोई पीछे स्टोर रूम में बना ली। अब सुरेश जी और निर्मला जी अपने अनुसार बनाते और खाते थे। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।